गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ विमल कुमार सिंह। मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और सासाराम में मैं पढ़ाता हूँ, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम में। 4 या 5 महीने पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड किए थे और जो मुझे रिस्पांस मिला उस अपलोडेड वीडियो का, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसी से मुझे इंस्पिरेशन भी मिला कि मुझे और कुछ वीडियो बनाने चाहिए। कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने कुछ टर्म्स को लेके मैंने सोचा है कि आज मैं उस पर वीडियो बनाऊं और जो उन टर्म्स को लेके जो कन्फ्यूजन जनरली बच्चों में होता है उसको आज परमानेंटली क्लैरिफाई कर दिया जाए या उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे कुछ टर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस टर्म को आप भी समझिए, वो समझने की कोशिश कीजिएगा और ये आपके लिए यूज़फुल है। 10+2 के बच्चे हों या नीट का तैयारी करो उनके लिए भी ये जो इन्फॉर्मेशन होगा मुझे लगता है यूज़फुल होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक्स कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और यदि हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से मुझे और वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। चलो हम मेन टॉपिक पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली हमें आज डील क्या करना है। कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना है। ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। समझो मेरी बात। हम ये कह रहे हैं, सिंपली समझना है, मेरी बात को सुनो। हम सबसे पहले बात करें ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर। हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। मैं खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे समझना है। हमारे बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए होता है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ग्लूकोज ही हमारा सभी जीवों का एनर्जी का सोर्स है। जितना यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का बॉडी के द्वारा या बॉडी के सेल्स के द्वारा, कुछ अमाउंट्स ग्लूकोज के बाकी रह जाते हैं जिनका उपयोग बॉडी को नहीं करना होता, या रेस्ट अमाउंट जिनको बोल सकते हैं। उस रेस्ट अमाउंट को हमारा बॉडी करता क्या है, सोचने वाली ये बात है। हमारा बॉडी करता क्या है? तो जो रेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है जिसका हमारे बॉडी को भी जरूरत नहीं है, उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में, जिसको मैं ग्लाइकोजन बोल रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है, जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, रेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो मेरे बॉडी को भी जरूरत नहीं है, ये कन्वर्जन का प्रोसेस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन का प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है वो? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये प्रोसेस होता है लीवर के अंदर। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस होता है लीवर के अंदर। इसके अलावे हमारा जो ग्लूकोज है हमारे मसल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज मसल सेल्स में भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो सकते हैं। दूसरी टॉपिक पे जो मैं बात करने जा रहा हूं, दूसरे टर्म पे जो मैं बात कर रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये पहले वाले का जस्ट उल्टा है। पहले वाले का जस्ट उल्टा का मतलब क्या हुआ? पहले वाले में मैं बना क्या रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा था। कहाँ? लीवर में, मसल्स के अंदर। सपोज आपने खाना न खाया हो या आपने ऐसा खाना खाया हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं हो, ग्लूकोज का सोर्स नहीं हो, या ग्लूकोज जिसके अंदर नहीं हो, तो होता क्या उस कंडीशन में? उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, उसका ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, लीवर के अंदर, यानी कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना चालू हो जाता है लीवर के अंदर। इस सेम का मसल के सेल के अंदर भी होता है। इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना कहलाएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ये दोनों प्रोसेस, जो ऊपर वाला है ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो सेकंड प्रोसेस है, और ग्लाइकोजेनेसिस, दोनों के दोनों लीवर और मसल सेल्स के अंदर होते हैं। मैं ये बोल रहा हूं ग्लाइकोजेनेसिस जो लीवर के अंदर होगा और मसल्स के अंदर भी होगा, जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के अंदर होगा। ये लीवर के अंदर भी होगा और मसल्स के अंदर होगा, मसल सेल्स के अंदर होगा या मसल्स के अंदर होगा। ये अलग बात है कि जो ग्लाइकोजन मसल्स के अंदर जो टूटता है
उसका इस्तेमाल मसल सेल्स के जो सेल है उस ग्लूकोज का इस्तेमाल केवल वही कर सकते हैं। जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज के अंदर, उसका हमारे बॉडी के सारे पार्ट उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है, ये दोनों लीवर के अंदर होने वाले प्रोसेस हैं और मसल्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीवर और एम फॉर मसल के अंदर सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं बोलूंगा लीवर और मसल्स। अब सपोज मानकर ये कर लो, आप इमेजिन करो यदि आपने खाना खाया ही नहीं है, तो अभी आपने बोला कि सर आपने यही सुना कि सर जो ग्लाइकोजन होता है लीवर का, वो क्या होता है, उस कन्वर्जन होना चालू हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के रूप में। उस ग्लूकोज का फर्दर सेल अपटेक करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं। एरोबिकली ब्रेकडाउन हो सकता है, एनारोबिकली ब्रेकडाउन हो सकता है, फिर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, उसी से हमारा बॉडी काम करता है, बॉडी के सारे सेल्स काम करते हैं, हमारा बॉडी काम करता है। ऐसा भी तो हो सकता है बाबू, सिंपली दूसरा सिचुएशन समझो, बाहर से आप खाना नहीं खा रहे हो आप, और सपोज मान के चलो जो जितना भी ग्लाइकोजन आपके लीवर के अंदर स्टोर था उनका यूटिलाइजेशन हो गया। जनरली भूखे रहने के बाद 45 मिनट्स के अराउंड टोटल ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर हो जाता है। फिर भी मेरे बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तब उस कंडीशन में एनर्जी का सोर्स मैंने पहले बताया ग्लूकोज ही है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ग्लाइकोजन खत्म हो चुका है, बाहर से आप कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं ले रहे हो, ग्लूकोज मेरे को चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड प्रोटीन का पार्ट है, फैटी एसिड लिपिड का पार्ट है, इससे ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल्स बनना चालू हो जाते हैं। ये दोनों नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है बाबू, और इससे ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। तो मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो इन कंडीशन व्हेन in our body there is low amount of glucose or very less amount of glucose, in that situation the glucose is produced by the non-carbohydrate sources like amino acids, fatty acid, etc. This process is called gluconeogenesis. ये कंडीशन जनरली मैं बोल रहा हूं कि जब हम ज्यादा स्टारवेशन में रहते हैं, भूखे हो जाते हैं, तब ये प्रोसेस होना चालू होता है। ये अच्छी बातें नहीं है, ये सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ ये कंडीशन था। ये यदि लगातार हुआ तो आप बॉडी के प्रोटीन को तोड़ रहे हो, आप लिपिड को तोड़ रहे हो, जो कि आपके बॉडी का इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। आप तो जनरली हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन यदि आप एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हो एनर्जी के लिए, आप फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि स्ट्रक्चरल पार्ट हो सकता है हमारे बॉडी के सेल्स का, ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, घातक है। लेकिन ये प्रोसेस होता है एनर्जी को गेन करने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट जो था ग्लूकोनियोजेनेसिस। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, इसको लेकर बच्चे कंफ्यूजन 4 टर्म उसको लेके है बच्चों के अंदर। मैं चौथा को बोल रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा होगा कि भाई कैसे हमारा जो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। फिर उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो साइकिल चलते हैं, लिंक रिएक्शंस होते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह होता है रेस्पिरेशन का जो पार्ट है हमारा, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है फर्स्ट स्टेप है, 10 स्टेप्स प्रोसेस है। फर्स्ट मैं बोलूंगा सिंपली क्या होता है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड के रूप में, या पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का सिंगल मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं आफ्टर 10 स्टेप्स प्रोसेस। उस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस इज द process which is a part of cellular respiration, जिसमें 10 स्टेप्स के प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज हमारा जो है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैं समझ रहा हूं ये बातें क्लियर हो गया। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, ग्लाइकोजेनेसिस लीवर के अंदर मसल के अंदर होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना लीवर के अंदर होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनना, जैसे फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एक्सेट्रा। उसके अलावा
ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन का जो एक पार्ट होता है, अर्लियर पार्ट जो होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये 10 स्टेप्स प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स। बच्चों, यदि मेरी ये जो वीडियो है यदि अच्छी लगी होगी या आपको समझ में आया होगा तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं हमारे सब्सक्रिप्शन में डाला हुआ है। यदि आप कोई पर्सनली आप कुछ समझना चाहते हो तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा आप शेयर जरूर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।